जिंदाबाद बजरंग सेना जिंदाबाद। इनका रघुनंदन जी का कर दो, रघुनंदन शर्मा। जय श्री राम, जय जय कमलनाथ। आज बात करेंगे हम ऐसे शख्स से जो बजरंग सेना के नाम से जाने जाते हैं और कांग्रेस में इन्होंने बजरंग सेना में आके एक अपनी छवि बना के रखी है कि कांग्रेस में आने के बाद कि किस तरह से बजरंग सेना काम करती है, आई भाजपा में, फिर उसके बाद आई कांग्रेस में। सबसे पहले स्वागत तो मैं आपसे करता हूँ। बहुत पहले तो हम आपसे परिचय लेना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है और शुरुआत में आपने बजरंग सेना, भाजपा से जुड़ा हुआ सेना है, ये कांग्रेस में आने का सबसे बड़ा विकल्प क्या रहा आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मेरा राजनीतिक सफ़र 2008 से कांग्रेस से ही शुरू हुआ था। यूथ कांग्रेस का मेंबर भी रहा, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में मैंने बजरंग सेना ज्वाइन की। बजरंग सेना ज्वाइन करने के बाद चूँकि हिंदुत्व की जो बात करता है, हम लोग उसके साथ में रहते थे और हिंदुत्व के साथ में रहते रहते लोग समझने लगे कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के लिए कार्य करते हैं। सच्चाई भी यही थी। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बजरंग सेना ने योगी जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर के पूरी तरह से चुनाव लड़ा और प्रचंड मतों से विजय भी प्राप्त किया। दूसरा, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों का पूरी तरह से समर्थन करते रहे। लेकिन मध्य प्रदेश में जब हम लोगों ने जो हमारी मूल मांगे थी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना, गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए बात करना और जो जनहित के मुद्दे थे, जब उसमें हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भी दिए और उन मुद्दों पर जब हम लोग मिलना चाहे, करीब 3 साल हो गए। 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात होगी और हम अपनी बात करेंगे। उनसे मुलाकात का टाइम नहीं मिल पाया। जब भी हम लोगों ने अप्रोच किया तो पता चला कि मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही बिजी हैं, उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, वो अगले महीने मिलेंगे। ये करते करते 3 साल बीत गए। बीच में जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक पत्रकार वार्ता थी और पत्रकार वार्ता में पत्रकार सम्मेलन में उनको सम्मानित किया जाना था। छतरपुर के वरिष्ठ लगभग 100 पत्रकार से ऊपर वहाँ पे उपस्थित थे। उनके ऊपर हमला कराया गया और जब वो है उस हमले की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए वहाँ का सिविल लाइन थाना है, वहाँ पे सिविल लाइन थाने गए तो उनको बैठा लिया गया। उनके ऊपर FIR, झूठी FIR दर्ज कराई गई और वह भी एक भाजपा के बहुत बड़े जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके इशारे पे किया गया। 15 दिन वो जेल गए। इसके साथ में हम लोगों ने एक यात्रा निकाली, जाना पाव से अयोध्या तक की यात्रा थी। हम लोगों ने एक शिवलिंग अयोध्या राम मंदिर को अर्पित किया। उस शिवलिंग की कीमत करीब 3.5 करोड़ की है। उस शिवलिंग को लेकर के हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी और वो यात्रा अयोध्या गई। उसमें जब तक हम मध्य प्रदेश में थे तो मध्य प्रदेश में लगभग 75 पदाधिकारियों के ऊपर अलग अलग जगह में 4 अलग अलग जगह में FIR दर्ज हुए। वहीं जब हम उत्तर प्रदेश गए तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि योगी जी ने प्रोटोकॉल दिया, वहाँ पे फॉलोअप लगे, टोल बैरियर खुल गए और पूरी व्यवस्थाएं योगी जी की तरफ से गई और हम लोगों ने वो जो शिवलिंग था वो अयोध्या में अर्पित किया। तो इस तरह से जो दुराभाव था, आपको मैं अब बताऊं, अभी एक हम लोगों ने यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन करवाया था और उद्घाटन करने के लिए माननीय हमारे पूर्व मंत्री राजेश शुक्ला जी गए थे और उस उद्घाटन करने के बाद
जो यहाँ के हिंदूवादी संगठन अपने आप को कहता है, बजरंग दल और कुछ और संगठनों के द्वारा उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया गया और इस चीज़ को माननीय जी ने खुद हमसे बताया कि हमारे साथ आपके उद्घाटन कर देने से ऐसा हुआ। इन सब कृत्यों को देख करके हम लोगों ने 11 सूत्री मांग को लेकर माननीय कमलनाथ जी से बात की। कमलनाथ जी ने हमारे 11 सूत्री जो मांगे थी, वो जनहित की मांगे, उन पर विचार किया और विचार करने के बाद ये आश्वासन दिया कि हम पहली कैबिनेट बैठक में ही सरकार बनने के बाद इसको अमल में लाएंगे और ये आपकी मांगे मानी जाएंगी, इस पर कार्य किया। जैसे देखने को आया है कि भाजपा हिंदुत्व की बात करता है और कांग्रेस हिंदुत्व की बात नहीं करती, चाहे वो दिग्विजय सिंह के बयान लेके चला जाए या फिर कमलनाथ के बयान लिया जाए। इस तरह के बयानों को देख के, क्योंकि बजरंग दल से ही बना हुआ है आपका बजरंग सेना, इन्होंने मोदी ने भी बड़ी तारीफ करी है बजरंग सेना की, इसलिए आप लोगों के 7 लाख से ऊपर कार्यकर्ता हैं इसमें। लेकिन क्या आपको भाजपा से जिस तरह से काम करने के लिए रोका जाता था, जैसे गौरक्षा के लिए आपको किया जाता था, भाजपा की सरकार ऑटोमेटिक रोकना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार उनकी थी, आलोचना होती थी, उस आलोचना को देख के क्या आप कांग्रेस में गए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग गैर राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य करते थे, लेकिन हिंदुत्व की जो हिंदुत्व का बात करता था, हम लोग उन्हीं के साथ में थे। पिछले 2018 के बाद से आप चले जाइए, आप मध्य प्रदेश में, जब आप मध्य प्रदेश में इंटर होंगे तो गौ माता की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं कि आपको जगह जगह पे रोडों में गौ माताएं मिल जाएंगी, किस तरह से प्रताड़ित हो रही जो हमारी गौशालाएं हैं, गौशालों में आप चले जाइए, गौशाला की स्थिति इतनी गंदी है। यहाँ पर आप चले जाएंगे तो कम से कम ये मान के चलिए 80% जो गौवंश हैं आपको मृत अवस्था में मिल जाएंगे। अभी हम लोगों ने, आपको ध्यान हो, आपने भी शायद न्यूज़ चैनल में चलाया था, एक सिमरिया क्षेत्र में गौशाला है, काफ़ी प्रसिद्ध गौशाला है, वहाँ पर एक साथ में लगभग 53 गौवंश हमको मिले थे। इस चीज़ को कलेक्टर महोदय के समक्ष भी हम लोगों ने उठाया था और मैं निश्चित रूप से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो कृत्य हैं, तो ये किसी बीमारी से इतने गौवंश एक साथ नहीं मरे होंगे, ये निश्चित रूप से गौ तस्करी थी और गौ हत्या थी। तो जो इनकी करनी और कथनी है उसमें बहुत अंतर था, इसलिए हम लोग कांग्रेस के साथ में आए और कांग्रेस में आने के बाद हम लोगों ने, मतलब पहले भी देखा है, कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये स्थिति हुई है कि 1000 गौशालाओं का जो संकल्प माननीय कमलनाथ जी लिया था, वो सरकार आने के बाद तुरंत चालू करवा दिया था उन्होंने। आप चले जाइए, सिमरिया एक जगह है छतरपुर, उसमें छिंदवाड़ा में, और छिंदवाड़ा में जो सिमरिया जगह है वहाँ पे जो हनुमान मंदिर है, आप उसकी भव्यता देख लीजिए, उस मूर्ति को देख लीजिए, जागृत मूर्ति वहाँ पर है 108 फीट की, और उसकी सर सफाई जितनी भी है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, इसलिए हम लोग कमलनाथ जी के साथ। जैसे कि आपके अजय दुबे, आपके बजरंग सेना के, उन्होंने कुछ बयान दिया है कि कुछ बजरंग सेना जो है वो कांग्रेस में गई है, लेकिन अभी तक हम बजरंग सेना वहीं के वहीं स्थित है, हम बजरंग सेना कांग्रेस में नहीं शामिल हुए। क्या बजरंग सेना को देखा जाए कि दो फर हो गए हैं? देखिए, ऐसा है कि बजरंग सेना चूँकि पहले तो हिंदुत्व के जो मुद्दे थे, भाजपा तो अपना उसमें अधिकार मानती है, और भाजपा अधिकार मानती है तो कुछ भाजपा से की मानसिकता के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो थोड़ा सा विरोध तो करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि लगभग 85% 90% जो बजरंग सेना है वो माननीय कमलनाथ जी के साथ में है। बजरंग सेना का हाथ पूरी तरह से कमलनाथ के साथ में है और सभी कार्यकर्ता एकजुट से लगे हुए हैं, सरकार भी आएगी। जिस तरह से आपने कहा कि 2023 में चुनाव को लेके कांग्रेस ने 11 सूत्री मांगों को लेके आप वहाँ सम्मिलित हुए हैं, लोगों ने कहा कि विलय हो गया, क्या ये हकीकत है कि विलय शब्द जो होता है तो वो बजरंग सेना का? नहीं, विलय नहीं हुआ है। हमने मध्य प्रदेश में समर्थन किया है और समर्थन करने के साथ में हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, हम लोगों ने कांग्रेस में की सदस्यता ली है। और सदस्यता इसलिए ली है कि सदस्यता लेने का एक मेन मकसद ये था कि
जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जब तक वो कांग्रेस में सम्मिलित नहीं होंगे तो हम अपनी 11 सूत्री जो मांगे हैं उसको कैसे पूरा करवाएंगे। इसलिए हम लोग सरकार का और कांग्रेस का पार्ट बन रहे हैं, और साथ में उनके साथ में हमारे कई बजरंग सैनिक जो हैं वो कांग्रेस की सदस्यता लिए हैं, लेकिन वो बराबर बजरंग सेना में कार्य कर रहे हैं। बजरंग सेना बिल्कुल बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। जिस तरह से कांग्रेस और बजरंग सेना दोनों के हाथ मिले हुए हैं, क्या इस तरह से देखा जाए कि बजरंग सेना के कार्यकर्ता और बढ़ रहे हैं, और आप बढ़ाने के लिए क्या क्या नीति करेंगे कि बजरंग सेना से और लोग ज़्यादा जुड़े? क्योंकि उस समय हिंदुत्व की बात हो रही थी तो लोग सोचते थे कि एक बजरंग सेना और बजरंग दल दोनों एक थे, लेकिन जब से ये कांग्रेस में आप हाथ मिलाए हैं तो क्या उसमें कार्यकर्ताओं में कुछ कमियां आएंगी या फिर और आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप देखें तो अभी इंदौर में जिस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, निश्चित रूप से उस जो घटना थी उसकी मैं निंदा करता हूँ। और हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हमेशा हिंदुत्व के लिए खड़े रहते थे और भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते थे। उनको पीटा कहा गया जहाँ पे प्रभारी मंत्री जो थे वो माननीय गृह मंत्री जी हैं, और मैं ये मानता हूं कि बिना उनके आदेश की इतनी बड़ी घटना और उनकी बिना जानकारी की इतनी बड़ी घटना नहीं घटित हुई। तो जो कार्यकर्ता बढ़ाने की बात है तो हमारे कार्यकर्ता हमेशा बिल्कुल निरंतर गति से बढ़ रहे हैं। हम लोग तो जो आईडी कार्ड और नियुक्ति पत्र हैं वो भी बनाने में असमर्थ हो रहे हैं। जो नियुक्तियां आ रही हैं, एक दिन में हजारों नियुक्तियां आ रही हैं। आज भी हमको एक साथ में 200 से ऊपर नियुक्ति करने के लिए आया है, और जिला अध्यक्ष भी बनाया हमने युवा मोर्चा का सतना में। तो हमारी जो संगठन है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब तो जो कांग्रेसी मानसिकता के जो हमारे हिंदू हैं और जो हिंदुत्व का कार्य करना चाहते हैं वो भी आ रहे हैं, बजरंग सेना में जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हिंदुत्व का ही कार्य कर रहे हैं और हिंदुत्व के मुद्दे पे ही चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि मैं इस काबिल हूँ चुनाव लड़ने के कि नहीं हूँ। उनका आदेश होगा तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो बजरंग सेना पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेगी। और अब तो हम कांग्रेस के साथ में हैं, कांग्रेस की मैंने सदस्यता भी ली है, तो मुझे चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव हम लड़ेंगे, परिणाम तो जनता को देना है, जो भी जनता परिणाम देगी उसको सिरोधार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता ही कहूँगा, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, तो दबाव बना करके कुछ इस्तीफा वो डलवा रहे हैं, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता जा भी रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं। हम लोगों ने 2-4 जो इस्तीफे हैं, जो त्यागपत्र हैं, उनको मंजूर करने के अलावा किसी का त्यागपत्र मंजूर नहीं किया है, और हमें निश्चित रूप से ये आशा है कि वो लौट के आएंगे। और जिस तरह से अभी नए लोग जो जुड़ रहे हैं, तो बजरंग सेना बहुत ऊंचाइयों पर जा रही है। आज देश में एक अलग नाम है, सबसे अग्रणी संगठन बन गया है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।